वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी बिल्कुल न्यू सेशन 2024 एंड 25 की बुक है। आज हम बच्चों इस बुक का लास्ट यानी चैप्टर नंबर 17 कंप्यूटर को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। इसके पहले के सभी पाठों के वीडियोस देखने के लिए बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एंड स्क्रीन में और यहाँ आई बटन दोनों जगह मैं प्लेलिस्ट लगा रही हूँ, वहां पर जाकर आप सभी पाठों के वीडियोस को देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। किस वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की परिकल्पना दी थी? सही आंसर है बच्चों सर चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो बच्चों 1024 बाइट के। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सबसे तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है, तो ऑप्शन 4 सुपर कंप्यूटर पे हम टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बच्चों कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम छू कर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड प्रोग्राम। ये एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाइब्रिड कंप्यूटर डैश एवं डैश दोनों का संयोजन होता है, तो एनालॉग और डिजिटल दोनों का संयोजन होता है। डैश तथा डैश कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। फिर कह रहा है डैश तथा डैश मेमोरी के नाम है, तो किस कौन कौन रैम और रोम जो है वो मेमोरी के नाम है। फिर कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनका नाम लिखिए। तो ये बच्चों माउस का चित्र है, ये हमारा कीबोर्ड का चित्र है, फिर ये हमारा कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये सीपीयू है और ये प्रिंटर का चित्र है। फिर कह रहा है निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एमबी मेगाबाइट। आप चाहिए तो यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। तृतीय जनरेशन कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। हार्डवेयर का एक उदाहरण दीजिए। कीबोर्ड। सुपर कंप्यूटर की विशेषता बताइए। ये तेज गति व अत्यधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। फिर कह रहा है कंप्यूटर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो माउस, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और स्पीकर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित के तीन तीन उदाहरण दीजिए। निवेशी युक्तियां यानी इनपुट डिवाइस, निर्गत युक्तियां यानी आउटपुट डिवाइस। तो निवेशी युक्तियां हो गई कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। निर्गत युक्तियां हो गई प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है सीपीयू के कार्यों को लिखिए। इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके निष्कर्ष आउटपुट के रूप में देना ही सीपीयू का कार्य है। निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज के युग में एक ऐसी सरल युक्ति प्रचलित है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। उससे गणना, स्टोर, मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है। इसमें 5 जनरेशन में बांटा गया है। कंप्यूटर को मुख्यतः 2 हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जाता है। हार्डवेयर वह भाग है जिसे हम देख व छू सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। कंप्यूटर डेटा को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से सीपीयू से प्रोसेस कर उसका उत्तर मॉनिटर पर देता है। इसी सूचना को संचित करने के लिए रैम व रोम मेमोरी प्रयुक्त की जाती है। रैम में सूचना विलुप्त हो सकती है परंतु रोम में सूचना विलुप्त नहीं होती है। तो कह रहा है कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्रामों का समूह कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में स्थायी सूचनाओं का संग्रहण किस प्रकार की मेमोरी में होता है? रोम। कंप्यूटर के किस भाग से सूचनाओं को प्रोसेस किया जाता है? तो सीपीयू। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए माउस को कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो माउस। किसका उपयोग करते हैं? माउस। यहाँ पे हम भर लेंगे माउस। नेक्स्ट है कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट है, कौन है? मॉनिटर। तो देखिए यहाँ पर हम भर लेंगे मॉनिटर। नेक्स्ट है संगीत सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? स्पीकर का। तो यहाँ पे हम भर लेंगे स्पीकर। देखिए यहाँ पे गलत था, इसको काट लीजिएगा। फिर है जहां डाटा को स्टोर किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे हा दिया था तो हार्ड डिस्क। फिर हम देखेंगे ऊपर से नीचे, कंप्यूटर से परिणाम प्रिंट रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर का। और यहाँ पे हमारा दिया था तो हमने भर लिया प्रिंटर। नेक्स्ट, किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? स्कैन। उसका नाम है स्कैनर।
यहाँ पे हम भर देंगे स्कैनर। नेक्स्ट है कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देने वाला भाग है कीबोर्ड, तो यहाँ पे हम भर देंगे कीबोर्ड। इस तरह से बच्चों ये पूरी बुक हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बुक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।